क्या बैक कैसे करते हैं? छोटा स्केप दबा दिया करो, स्केप कॉर्नर में बटन होती है, स्केप सबसे ऊपर। हाँ गुड मॉर्निंग अभय एंड धनेश्वर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम लोगों ने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया, तभी मैंने गुड मॉर्निंग कर दिया था। ऑडियो सुना नहीं होगा तभी तो रिस्पांस नहीं मिला मुझे, है ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभय। यस सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है अच्छे से? Sir. So how are you, both of you? I think some more are there. Fine sir. Fine sir. How are you all? मेरी आवाज आ रही है? Yes, Nagar Vijay. Yes sir. Is it your personal room where you will sitting over there every day? No sir. हाँ, I'm common है। इससे your study room में भी No. मतलब कॉमन रूम है, सोते भी हो, पढ़ते भी हो, सब कुछ करते हो। ओके, मम्मा स्कूल गई हैं? हाँ। छुट्टी है? वो सर गाँव का सर विलेज का सर्विस महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण इल्मों को क्या कहते हैं? Only 7 are there. टाइम कितना हुआ है? Sir. But yes. Sir, no, why zeros like alpha and beta are used? Any other number why not used? Like alphabet. You can use because its symbol is given in the textbook. That's why I'm using. You can use different symbols. ठीक है? You can use different symbol. This is the symbol only given for your reference, but there not nowhere written in the book that you will use only these. ऐसा बुक्स में कहीं नहीं लिखा है कि आप केवल यही यूज करो, ठीक है? Yes, तो दो लेटर्स यूज किए गए हैं आपके, अल्फा बीटा, उसको जीरोज बोला गया। आप कुछ भी यूज कर सकते हो। There will be no foundation on you that you will use this one. लेकिन एग्जाम में कोशिश करना कि यही लिखना, क्योंकि सामने वालों को यही पता होता है, बाकी लिखो उल्टा सीधा तो सन की वो टीचर होगा तो काट कूट देगा, फिर रोते हुए आओगे घर में, फिर मुझसे मत कहना कि सर मैंने पी क्यों लिया था, ठीक है? क्योंकि ठीक है गायत्री, अरे राजश्री टिटके, गायत्री तो है नहीं अभी यहाँ पर। यस सर। यस नागर वो जे आपकी वीडियो क्यों ऑफ है? मैं भी मम्मी को फोन कर रहा हूँ, रुक जाओ। तुम्हारी मम्मी ने कहा अगर इसकी वीडियो ऑफ हो तुरंत मुझे फोन करिएगा। नहीं सर। रुक जाओ। सर पानी हैं? वीडियो ऑफ नहीं होनी चाहिए। दिगोले साहब, दिगोले साहब हमेशा पेड़ के नीचे, मतलब जैसे हम लोग एंशिएंट टाइम में जो शिष्य पढ़ते, बच्चे पढ़ते थे, गुरु मतलब टीचर पढ़ाता था, गुरु पढ़ाते थे, तो पेड़ों के नीचे एजुकेशन मिलती थी। गुड जॉब सुमित, you are at least trying to follow the tradition that our ancestors had followed these things in the earlier. सर इंटरनेट कनेक्शन
नहीं होता। अरे फिर भी क्योंकि तुम देखो नेचुरल हवा भी ले रहे हो, बाकी बच्चे आर्टिफिशियल एयर ले रहे हैं, जैसे राशि चिटके, अभय, गुरु प्रसाद, एटलीस्ट सुमेध भी बोले नेचुरल एयर ले रहा है, वैसे रणवीर रग भी आर्टिफिशियल ले रहा है, अजीत भी हो सकता है बैठा हो पेड़ के नीचे, क्योंकि अजीत भी कभी कभी पेड़ के नीचे बैठता है। नो क्यों भाई सर, अजीत? आज नहीं, आज नहीं आज हो? नहीं सर। हाँ आज आर्टिफिशियल वाले रूप में हो। अच्छा, Yes, गांव sir. जाते हो तब मतलब वहाँ लाइट नहीं रहती होगी, तब पेड़। यस सर, यस सर। Vaishnavi Monday, what about you? Why your video off whenever you join the class? Maybe left the class. क्या मतलब 6 बच्चे पढ़ाना स्टार्ट करें क्या? क्या कर सकता हूँ? Okay, sir. Polynomial. What I had discussed yesterday, I think types of polynomial I had discussed already. Yes, sir. सर आराम से। आप जल्दी बोल दीजिए, आप जल्दी खा लीजिए। Okay. उन वर्णों को हम क्या जल्दी बोल देते हैं, उनके बोलने So में कुछ समय लगता है। types of polynomial, I think I have discussed these things. I am not Yes, sir. recalling these things. Up to relationship between zeros and coefficient of polynomial. Relationship You taken that one exam? between zeros and Coefficient. coefficient of. उनको बोलने में अधिक समय लगता है। coefficient of ax square plus bx plus c. ठीक है। सो मान लो जीरोज क्या है आपके, अल्फा एंड बीटा है आपके। ठीक है, अब अल्फा बीटा को आप कुछ बच्चे ए और बी बनाते हैं, ऐसे ये मत बनाना, ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा अलग चीज है और ए एंड बी अलग चीजें हैं। इसको बनाने की कोशिश मत करना, सिंपल सी चीजें आराम से बना सकते हो आप लोग। And coefficient of this polynomial will be a, b, c. So yesterday I have discussed this thing, alpha plus beta. This is known as sum of zeros. This should be given by minus b by a. And Minus alpha coefficient into beta, it is given by c by a. constant by By A. coefficient of x. Yes, sir. Okay. Now one more concept is there. New concept which is new for you. Fine. Suppose I have taken one example. Firstly, I will discuss concept. If alpha and beta are two zeros of px, ठीक है, अल्फा एंड बीटा दो जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल px के जिसमें वेरिएबल आपका x है। So if alpha and beta are two zeros of px, then polynomial defined as मीन्स आपको पॉलिनोमियल यहाँ पर गिवन नहीं है, केवल आपको जीरोज आपको गिवन है, ठीक है। दैट मीन्स आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पता है, आपको पॉलिनोमियल निकालना है। तो पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज इन दिस वे, px is equals to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. That means whatever the zeros you know, you will find the sum and product of theirs and put down over there. Now you will get the your polynomial, whichever polynomial it is will be required. तो आप टाइप समझ गए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। सो लेट एग्जांपल, if the zeros of polynomial, if the zeros of polynomial are 4 and 3, find
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता है बोर्ड में, और एक क्वेश्चन आता है इफ डायरेक्ट वो देता है, इफ द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज are 4 and 3 respectively, find quadratic polynomial। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके दो तरह के होते हैं कि आपको जीरोज दे दिया जाएगा या डायरेक्ट आपको उन जीरोज का सम दे दिया जाएगा और प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। सो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा। सो दिस वाज नॉट क्वाइट इजी, दिस वाज वेरी इजी। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस वन, फर्स्ट वन। सो आपके जीरोज आपके फर्स्ट क्वेश्चंस में अल्फा दिया गया है 4, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, alpha is 4, beta is 3. So firstly you have to find sum of zeros, means 4 plus 3, that will be 7, and product, that will be 4 into 3, that will be 12. 12. Now quadratic polynomial. How to find quadratic polynomial? Formula is there, x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. Okay. So x square, keep it same, alpha plus beta 7, so minus 7x plus 12. Now this is the quadratic polynomial, this is the quadratic polynomial whose zeros are given in this form. Yes or no? Yes sir. Yes sir. Pakka? Now second question, question 2 means second में क्या दिया गया है आपको, sum of zeros and product of zeros. Sum of zeros means alpha plus beta is given 4 and alpha into beta given, that is 3. So px is equals to polynomial now, x square minus 4x plus 3. दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड वन। दोनों में डिफरेंस है देखो क्वेश्चंस में, क्योंकि पहले जीरोज अलग अलग दिए थे तो मैं ऐड करना था, मल्टीप्लाई करना था। सेकेंड में सीधे सीधे उसने प्रोडक्ट और जीरोज दे दिया, सम दे दिया उसने। तो आंसर ऑफ दैट सेकेंड क्वेश्चन इज दिस वन, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। द डिफरेंस इज देयर। क्लास, आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस सर। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आया कि जीरोज आपको दो दिए गए हैं, पॉलिनोमियल्स निकालना है, सो यू विल यूज दिस कॉन्सेप्ट, यू विल गेट योर पॉलिनोमियल। ठीक है? ओके? Yes, sir. Yes sir. ओके। Now for next concern I need to see what the next topic is there. Okay, my screen is visible, textbook screen to you. Yes, sir. Yes, visible. sir. And now graphical representation, I think this was given. Geometrical meaning of zeros of polynomial. Okay, next concept is a geometrical meaning of the zeros of polynomial. So geometrical meaning of zeros of polynomial. देखो, before I'm going to this concept, will you please tell me, you know that this thing, how many zeros this particular polynomial have? Suppose this is the polynomial, कितने zeros इसके हो सकते हैं maximum? Sir, any polynomial has zeros as their power, highest power. Power. As their Yes sir. degree. Our degree. Okay. As per their degree. Sir, then this polynomial Okay, mean its के zeros आपके कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है? 2. Yes sir. अगर हम px दे दें आपको ax plus b फॉर्म में, इसके कितने जीरोज होंगे?
1. only 1 0. अगर px हम आपको दे दें ax क्यूब प्लस bx 3 स्क्वायर zeros. प्लस cx 3 प्लस d, zeros. इसके जीरोस 3 होंगे। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्राफ में कैसे उसको समझेंगे, मतलब ठीक है, ज्योमेट्री के फॉर्म में कैसे हम समझेंगे, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। सो आई एम ड्राइंग सम डायग्राम्स ओवर देयर। ठीक है, so this is your x axis, this is your y axis। ठीक है, ओके क्लास, ये सब आपको पता है, इसके बारे में ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करना। Yes, sir. So, अब देखो कुछ मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं आपको, और इन नेक्स्ट स्लाइड तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, अर्थात उसका द्रव्य क्या है, ठंडा होगा, अर्थात द्रव्यमान, द्रव्य जो द्रव्य है वही पानी है, जो द्रव्य है वही पानी है, वही अर्थ होता है पानी का। पानी मतलब जल, जल मतलब कितना हो गया कहाँ तंजानिया बता रहे थे, क्लास चल रही है, टेंथ है। इधर बताइए तो, इसको मैं हाइट किया रहता हूँ, अब ढूंढना पड़ेगा जी। ये हाय गुरुजी। Hi, sir. देखो सब कितना खुश होते थे, क्या बात है, मुझे देखते ही खुश हो जाते। रोहित, ये बाकी बच्चों की वीडियो क्यों नहीं आने भाई? रोहित, नीलेश, सुमित, श्रेयस, अभिषेक, वैष्णवी, विवेकानंद और मुखिया जी ठीक हो? यस सर, ठीक हो। ओके, इसके बाद मेरा ही क्लास है। Okay, so these are the 4 graphs of the which polynomials. I will take one more polynomial, ax power 4 plus bx cube plus cx square plus bx plus a। इसके जीरोस कितने होंगे? 4 आपके। 4। देखो अब यहाँ पर जो ये ग्राफ है ना, जितनी जगह पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितनी जगह पे, कितनी जगह पे कट कर रहा है बोलो जल्दी से? 3। तो इसके जीरोज कितने होंगे आपके? 3 जीरोज होंगे आपके। कितने जीरोज होंगे आपके? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 3 जीरोज मींस जितनी जगह आपको एक्स एक्सिस पे कट करेगा कोई भी ग्राफ जो ड्रॉ है, उसके जीरोज कितने होंगे आपके, उतने ही आंख मूंद के राइट कर दो। ठीक है सर, हाँ यस सर मतलब हम वो लाइन कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना एक्स एक्सिस पे? कौन सी लाइन बेटा? ये वो कर्व लाइन। हाँ, आप मतलब ये आपको कुल इतना मैं समझा रहा हूँ कि किसी भी ग्राफ कोई गिवन है आपको, मान लो एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस ग्राफ, तो कैसे फाइंड करोगे? बिल्कुल इतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्राफ कुछ भी ड्रॉ करें। ठीक है, सो ठीक है ना राजश्री? यस सर, यस सर। ओके, तो इसके जीरोज कितने होंगे आपके? 4 जीरोज। मतलब ये जो ग्राफ है कैसे पॉलिनोमियल का है आपका? बाई क्वाड्रेटिक। कैसे पॉलिनोमियल का है आपका? बाइक्वाड्रेटिक। हाँ, वेरी गुड। मतलब ये आपका पॉलिनोमियल, ये भी पूछ सकता है किस टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये? बाई क्वाड्रेटिक है। ये किसका है आपका? क्यूबिक का। ठीक है, यहाँ पर ये किसका है आपका? क्वाड्रेटिक। 2 जीरोज। ओके यस यस। एंड यहाँ पर कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं एक्सिस को? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है आपका? अब समझ जाओ। यस सर। एक्सिस पे एक जगह पे कट कर रहा है, मींस 1 जीरो। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल्स
How you will understood the concept of geometrical meaning? Whatever the graph given, Yes, sir. concentrate on only how many points the given graph will intersect. So I hope बहुत x आसान था axis. कॉन्सेप्ट, आप सीधे सीधे समझ जाओगे इसको। Yes, sir. अब Yes, मुझे sir. नहीं लगता मुझे कुछ इसमें बताने की जरूरत है। ठीक है, ओके Yes, क्लास? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir, वो parabolas Take out your exercise book and open exercise 2.1. Hello, sir. हाँ, yes. So what is that parabolus? हैं? Sir, वो parabolus क्या है sir? ये है पैराबोला। क्वाड्रेटिक वाले मतलब ग्राफ को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। इसकी जो मैं डायमेंशन मतलब डायरेक्शंस में कितने टाइप का होता है वो भी मैं थोड़ी देर बता रहा हूँ। पहले एक्सरसाइज पे आ जाओ, या पहले हम इसी Sir. बताते हैं पहले। हाँ, यस। सर, और वो y एक्सिस पे कट रही है तो हमें कुछ भी नहीं पकड़ने का ना? नहीं, उससे मतलब नहीं है। वो आपके जैसे आपको कोई ग्राफ है, सपोज थोड़ी देर के लिए, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। अगर मान लो ये है आपका, सो इसके जीरोज कितने होंगे? नो जीरोज। Zero. ठीक है, मतलब Zero. कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो। Constant क्या term. है? px की वैल्यू Constant. कोई दे दी गई है Constant आपकी, मतलब 3, और ये जो px होता है ना, यही आपका y एक्सिस का काम करता है आपका। ठीक है, किसका काम करता है? आपका y एक्सिस का। Y axis. तो लेकिन इसको अभी छोड़ो थोड़ी देर के लिए, हमें एक पहले वो समझा दें आपको हम पैराबोला का कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो पैराबोला के आपके 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 टाइप्स होते हैं आपके। एक आपका ग्राफ तो ये हो गया आपका। ठीक है, एक आपका वेट, ये आपके मतलब मेन पैराबोला पहले हम आपको सिखा रहे हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ कैसे होगा आपका? बस इसका नेम क्या होता है आपका? अपर पैराबोला। इसका होता है राइट, इसका होता है लेफ्ट, इसका होता है आपका, इसका किसी बुक्स में डाउन लिखा रहता है, किसी बुक्स में बिलो लिखा रहता है। तो बुक्स में क्या लिखा है? बिलो लिखा है बुक्स में। बुक्स में गिवन है क्या ये सब? बेटा दिए होने चाहिए वैसे। Yes, sir. Given. मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। Yes, sir, given. Downward parabola, sir. हाँ, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउन लिखा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Downward. तो मैंने क्या लिखा है? अच्छा, बिलो। सो हाँ, डाउनवर्ड, अपवर्ड, ये होते हैं आपके डाउनवर्ड अपवर्ड, राइट एंड लेफ्ट। ये आपके डिफरेंट पैरा, ये इतने ही पॉसिबल है आपके, मतलब जो क्वाड्रेटिक इसका जो ग्राफ होता है आपको, अब ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है ये आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, जाके जो मैथ्स पढ़ेंगे 11th में, कैसे ग्राफ ड्रॉ होते हैं वो आपके इस क्लास में सिखाए जाएंगे आपको। ठीक है, हाउ व्हाई आई एम ड्राइंग दिस वन, व्हाई आई एम गोइंग दिस वन। अब ये कैसे डिसाइड होते हैं कि लेफ्ट होगा, राइट होगा, अपर डाउन होगा, इट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, नॉट इन दिस स्टैंडर्ड। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इसको छोड़ो, अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको भी डिस्कस कर लूंगा कि क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, Yes, sir. wait, I think it was given in your syllabus also. Wait, given होना चाहिए आपका syllabus. Look at this, my screen, textbook screen is visible to you.
Yes, sir. Yes, sir. Okay. So यहाँ पर आओ देखो. In fact, for any quadratic polynomial ax square plus bx plus c, the graph of corresponding equation, this one has one of the two shapes, either open upward like and downward upward and open downward like. Means या तो ऐसे या तो ऐसे. Means इस फॉर्म में होगा. किस फॉर्म में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा. ठीक है, पहले दो रास्ते, अपवर्ड और डाउनवर्ड. अब लेफ्ट राइट कब होगा आपका? इट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू. आई थिंक means minus ax square is given in, suppose in this form, minus ax square plus bx plus c. So इस अब यहाँ पर माइनस होगा, means x coefficients. Now it will be defined as left or right. So I will coming to that point later. Before I will discuss these things, upward and downward. ठीक है. So has one of the two shapes, either open upwards, upward कब होगा और open downward कब होगा, depending on whether a is positive. means a अगर positive होगा तो क्या होगा आपका? upward. क्या होगा आपका? means ax square plus bx plus c. अब a की वैल्यू अगर greater than 0 है तो क्या होगा आपका? upward. ठीक है, और a की वैल्यू आपकी अगर less than 0 है तो ये क्या होगा आपका? डाउनवर्ड. क्या होगा आपका? डाउनवर्ड पैराबोला. ठीक है. अब ये ओपन क्या है? क्योंकि ये कहीं आपके इंडेड मिलेंगे नहीं कहीं जाकर, दैट्स व्हाई दे आर ओपन. दीज ओपन क्यों लिखा है आपका? क्योंकि ये कहीं पर भी आपके मिलेंगे नहीं जाके, आपके ऐसे ही चलते चले जाएंगे. दे विल, अब ये ऐसे नहीं होगा जाके कि ऐसे मिल जाएंगे. नो, इट विल नेवर पॉसिबल. ठीक है. दीज ग्राफ्स विल बी गोइंग ऑन इन दिस वे. ठीक है. इनकी जो ब्रांच है वो आपकी ओपन होती चली जाएगी और फैल जाएगी, कभी भी आपकी एक दूसरे की तरफ आएगी नहीं. ठीक है. अपवर्ड डाउनवर्ड इज क्लियर टू यू और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. अब राइट लेफ्ट का क्या गेम है? आई नीड टू सी इट. राष्ट्रों के योग से बने हुए शब्द व्युत्पन्न शब्द होते हैं. व्युत्पन्न करना अर्थात एक नए शब्द की उत्पत्ति करना. From our observation earlier about the shape of the graph, this one, the following three cases can happen. Let me see now what are the three cases. First case, first here the graph cuts axis 2 points a and a dash. So 2 zeros होंगे आपके. That means अब quadratic polynomial, तो ये कंफर्म है कि आपका x एक्सिस का जो ग्राफ है, that means अब देखो मैं आपको डिफरेंस सिखाता हूँ. ग्राफ अगर वेरिएबल चेंज होता है देन कैसे आपका हम लोग ड्रॉ करेंगे. अब जैसे आपका px आपको दिया गया है क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है. तो ग्राफ कंफर्म है कि आपका इस फॉर्म में होगा, डिपेंड ऑन a पॉजिटिव एंड a नेगेटिव. ठीक है. ओके ओके क्लास? Yes, sir. ओके. मींस इसका ग्राफ या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा. A positive, this one, this is known as upward, open upward, and this is open downward. Is it okay or not? अब Yes, ये sir. 2 Yes, पॉइंट्स sir. पे कट कर रहा है, यानी कि 100% इसके 2 zeros होंगे. ठीक है. Is it okay or not? Yes, sir. Is it okay or not? Now, second thing, suppose the polynomial given in this form, py is equals to ay square plus by plus c. Now here variable is talking about y axis. अभी यहाँ पे x चलना था तो x एक्सिस में कट करेंगे. अब अगर वेरिएबल्स आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, इसके पहले केसेस में डिस्कस करता हूँ. पहले अभी थोड़ा इसको बाद में लेता हूँ मैं, पहले केसेस दोनों हो जाए. So case first is clear? Case first is clear or not? Yes, sir. Now Yes, sir. case second. Here the graph cuts x exactly 1 point at 2 coincident points, so that points a and a dash of case first coincide here to become 1 point a. यानी कि अब जैसे क्वाड्रेटिक मींस पैराबोला आपका एक पॉइंट पे एक्सिस कट करता है a और a डैश पे, तो x कोऑर्डिनेट्स a is only 0
फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन, यानी कि यहाँ पर जीरोज आपके तो 2 होंगे डेफिनेटली, 2 जीरोज होंगे आपके, लेकिन वो जीरोज क्या होंगे आपके, x की वैल्यूज मान लो अल्फा और बीटा 2 जीरोज दोनों सेम है, इसका मतलब ये है आपका जीरोज 2 होंगे लेकिन वो क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। इज इट ओके और नॉट? यहाँ पर ये इसका मतलब है, ठीक है। Sir, but Yes, it is sir. intersecting at only one point. हाँ, तो मतलब एक पॉइंट पे कट करने का मतलब कि जीरोज डेफिनेटली 2 होंगे, लेकिन उसकी वैल्यूज क्या होंगी जीरोज की, अल्फा बीटा की, दोनों की आपकी सेम होंगी। Then 1 होगी, 2 होगी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन होगी सेम। आर यू गेटिंग मी और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। केस थर्ड, here the graph is either completely above x-axis or completely below x-axis, so it does not cut the x-axis at any point, means अगर ऐसे ग्राफ्स आ जाए आपको, ऐसे ग्राफ्स आ जाए, so इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जो रूट्स है ना, वो 2 जीरोस तो होंगे आपके। हाँ, जीरोस को रूट्स भी बोलते हैं, नया नेम है आपका, आई होप सभी को पता होगा। इसके जो जीरोज होंगे आपके डेफिनेटली 2 जीरोज होंगे आपके। कितने होंगे? 2 जीरोज, लेकिन वो जीरोज आपके रियल नहीं होंगे आपके। क्या होंगे? रियल नहीं होंगे, वो आपके किसमें जाएंगे, आपके इमेजिनरी रूट्स में। इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, मे बी टुमारो, और वी हैव 8 मिनट्स, वी विल डिस्कस दिस थिंग इफ पॉसिबल टुडे, अदरवाइज टुमारो। अगर यहाँ पर कहीं पर भी एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, तो दैट मीन्स इसके जो रूट्स है वो कैसे हैं आपके, इमेजिनरी रूट्स हैं, रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, Yes, sir. दोनों आपके रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? रूट्स आर रियल। अगर 1 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, दैट मीन्स रूट्स आर डेफिनेटली रियल बट दे आर इक्वल। अब कौन सी कंडीशन पे क्या होता है, हम कमिंग टू दैट पॉइंट लेटर। फिलहाल अभी के लिए, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस कहीं कट कर रहा है क्या? तो कट कर रहा है क्या? नहीं कट कर रहा। सो देयर विल बी नो रियल रूट्स और नो रियल जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। तो तीनों Yes, sir. केसेस है, वो आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Clear. ओके, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है नो जीरोज इन दिस केस, मींस इस केस में आपके रियल जीरोज नहीं होंगे। जीरोज कैसे होंगे आपके? इमेजिनरी। दैट विल बी, दिस कॉन्सेप्ट विल बी डिस्कस्ड इन 11th स्टैंडर्ड, नॉट इन 10th स्टैंडर्ड। Sir. जो इमेजिनरी का केसेस Sir, है वो then सब we have आपके to 11th write- में जाएंगे। हाँ, Sir, then we have to write imaginary or no zero. मींस अभी आपको नो जीरोज लिखना है आपको, ठीक है, या नो जीरोज और नो Yes, sir. रियल रूट्स आप लिख सकते हो, ये भी दोनों सेम चीज है, नो जीरोज और नो रियल रूट्स। ये अब ये वर्ड्स आपके मिलेंगे 11th स्टैंडर्ड में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चैप्टर वही होगा, मतलब सेम चीज होंगी, पैराबोला चैप्टर का नेम होगा, बस रूट्स आपके वहां पर इमेजिनरी भी आएंगे। क्यों? वहां पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ोगे, तो अभी उसको छोड़ो, वो अभी ऊपर से जाएगा, उसके बारे में अगर आ गए अभी, ठीक है। बस रियल रूट्स नहीं होंगे आपके, ठीक है। Yes, तो sir. 3 कंडीशंस आपकी होती हैं पैराबोला की, वो मैंने आपको डिस्कस कर दी। नाउ दीज आर सम मोर ग्राफ्स आर गिवन ओवर देयर, so you will study at our home. Now this is the example. How many, will you please tell me how many zeros of these graphs? This one, First Sir, 1 only 0, 1 0. okay, this one, And the second one 2 2 0. 0, this one, And third third one 3 3. 0, very good, this one, then 1 1 0, One only 0 linear. this one, 1 0, 1 0. this one, 4 0. 4 0. okay. So that means I hope you all get the geometrical concept of zeros of the polynomial, okay. Yes, sir. तो एक्सरसाइज 1 मुझे नहीं करवानी पड़ेगी, वो खुद कर लोगे आप लोग, बच्चों वाली है, डू योर सेल्फ दिस वन, ठीक है। Yes, अब Yes, इसमें मेरा क्या करवाएं? हाँ, अब बताओ यहाँ पर फर्स्ट में बताओ कितने जीरोज होंगे? No 0. No 0. 0. यहाँ पर 1. 1 0. यहाँ पर यहाँ पे 3. 0. यहाँ पर 2. 2 0. अभी ताजा ताजा है, 4 0. सभी को रटा हुआ है। 4 0. चलो पूछता हूँ, 1 2 यहाँ पर 3 0. 3. 1 2 3,
3। 3 zeros. तो याद रखना 1 0 जब होता है तो जरूरी नहीं कि आपकी स्ट्रेट लाइन हो, आपका केवल ऐसे भी हो सकता है आपका ग्राफ, ठीक है, या मतलब ऐसे इस पॉइंट में सिंपली। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरोज उसके 2 हैं, लेकिन वो क्या है इक्वल है, इस वजह से एक पॉइंट आपका केवल आ रहा है, इस वजह से। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. I hope now today's geometrical concept is okay. Yes, sir. This Yes, was sir. already I have completed this one relationship between zeros and coefficient of a polynomial, मैंने पहले ही करवा दिया है। तो Sir, हाँ, आपकी क्लास में क्यूबिक का भी गिवन है, आपका क्यूबिक का भी है। So Yes, let sir. me discuss cubic concept also there. हाँ, yes, I think someone stopped me that you have asked something. हाँ सर, एक्सरसाइज 2.1 सिर्फ बुक में करनी है ना? हाँ, ऑफ कोर्स बुक में करनी है, और क्या में करोगे बेटा? सर कैन वी डू इन नोटबुक? नहीं सर, अरे नोटबुक में करना है, मैं गलत बोल रहा हूँ, नोटबुक में करना है, बुक में नहीं। आप लोग भी कंफ्यूज करते हो कभी कभी, नोटबुक में करना है। Sir, book में करके नोटबुक 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 में करना है 2.1। संस्कृत ऑनली, योर फेस इज नॉट विजिबल बेटा। एंड गायत्री ग्राड मतलब केवल हेयर दिखते रहते हैं, बाकी फेस दिखता ही नहीं कभी इन बच्चों का। गायत्री व्हाट हैपेंड? नथिंग सर। ओके, सो क्यूबिक का मुझे डिस्कस करना था। सपोज वी हैव पॉलिनोमियल ax cube plus bx square plus cx plus d. Suppose we have this is your cubic polynomial. तो कोई मुझे बता सकता है इसके जीरोज कितने होंगे? 3 So let alpha, beta and gamma. 3 zeros. Sir, This what? is- Alpha, this is beta and Gamma. Alpha, beta and gamma। वो मूवी देखी हाउसफुल 4? यस सर, वही Yes, वही sir. याद आया। गामा मारेगा, Sir, it is मारेगा नहीं also in मारेगा? physics, sir. This we ठीक है, गामा नहीं मारेगा, परेशान मत हो, तुम लोग नहीं मारेगा, ठीक है। सो द 3 zeros are given, alpha, beta and gamma. These are the name of these symbols. So now sum of zeros, that is alpha plus beta plus gamma, अरे यार, is given as minus b upon a, same one that we have discussed in the previous for quadratic. Means x square का coefficient how you will write minus times x square coefficient of x square divided by coefficient of x cube X cube. and product of pairs। अब पहले ये सब पेयर, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स, अब ये कैसे आप करें प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स, दैट इज कैसे होगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। मींस एक साइकिल होगी आपकी अल्फा बीटा गामा की, अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट, बीटा गामा फिर बीटा अल्फा, ठीक है, साइकिल से। ओके, मींस राउंड होगा आपका। So this will be given as C upon A. Okay, it will be given as coefficient, right कर लेना खुद से अपने आप से, because we don't have time sufficient, and product of zeros. Please write down fast product of zeros, alpha, beta, gamma is D upon A. This पिछली is स्लाइड minus. दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट निकालना है। Please take a screenshot. इसे आप लिखना Yes, sir. Taken. meeting ended any time and this Yes, is sir, your taken. product of zeros minus d upon a। पहले प्लस होता है, पहले माइनस प्लस फिर माइनस, या ऑर्डर याद रखना, माइनस
प्लस माइनस, यहाँ पे साइन जो लगता है आपका माइनस प्लस माइनस, ठीक है। बाकी चीज हम कल डिस्कस करेंगे। सी यू टुमारो, सी यू एवरीवन, बाय बाय बाय। बाय सर। बाय। Nice. Okay.